नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ग्रो ऐप के बारे में है। ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर आप ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड एसआईपी करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के बारे में डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एसआईपी करके देखेंगे, फंड में एसआईपी कैसे की जाती है, इस बारे में ये डिटेल में वीडियो होगा। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस फंड के बारे में आपको पूरी तरह से एनालिसिस करना है। फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको फंड के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है तो आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न है वो ज़्यादा बना सकते हो। इस वीडियो में हम एसआईपी करने का ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। तो कैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी की जाती है, इस जानकारी को देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा है स्टॉक्स, यहाँ पे क्लिक करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें इस बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है जो आपको मिडल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरह का डैशबोर्ड होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या है वो ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप एसआईपी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है तो आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड में अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट की या कोई एसआईपी चल रही है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एसआईपी में अगर आपकी कोई पहले से एसआईपी चल रही है या करंट टाइम में कोई एसआईपी आपने की है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है वॉच लिस्ट में आपको वो सभी फंड दिखाई देंगे जिनमें आपने पहले इंटरेस्ट दिखाया, जिस फंड में आप रुचि रखते हो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से आप उन फंड को ट्रैक कर सकते हो। अभी हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है तो सिंपली आपको एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है पॉपुलर फंड्स, यहाँ पे आपको टॉप 4 पॉपुलर फंड दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्राग पारिक फ्लेक्सी फंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्वांट मिड कैप फंड दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको नीचे कलेक्शन दिखाई दे रहा है। कलेक्शन में आपको यहाँ पे 6 कैटेगरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको हाई रिटर्न दिखाई दे रहा है। हाई रिटर्न पे क्लिक करके अगर आप इसमें जो फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हाई रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपका रिस्क है वो भी सबसे हाई होता है। अगर आप हाई रिटर्न यहाँ पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क हाई रहता है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको हाई मिल सकता है। अगर आप हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एसआईपी विद 100 रुपीज। अगर आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके और इसमें जो फंड है उनमें एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप सिस्टम से पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। आप मंथली एसआईपी कर सकते हो या क्वार्टरली कर सकते हो या फिर हाफ ईयरली एसआईपी कर सकते हो या फिर आप एनुअल एसआईपी करना चाहते हो तो एनुअल एसआईपी यहां से कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है टैक्स सेविंग पे क्लिक करके अगर यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप टैक्स को बचा सकते हो। अगर आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट करके और टैक्स भार को कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे लॉक इन पीरियड होता है। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, 3 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है लार्ज कैप, यहाँ पे लार्ज कैप फंड मिलेंगे। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप का मतलब होता है यहाँ पे बड़ी कंपनियां होती है, इनमें ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो सबसे कम होता है, कम से कम रिस्क यहाँ पे रहता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप पे क्लिक करके और यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम में यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मिड कैप। इस कैटेगरी में क्लिक करके आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिड कैप कंपनी होती है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 250 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ रुपए तक माना जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपका जो रिटर्न है वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपका रिस्क है वो भी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा रहता है। मिड कैप कंपनी होती है ये भविष्य में जल्दी ही लार्ज कैप कंपनी बनने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है वो ज्यादा होता है लार्ज कैप कंपनी की तुलना में। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल कैप कंपनियां छोटी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप है वो 2,500 करोड़ से कम होता है। ऐसी कंपनियों में इन कंपनियों में रिटर्न है वो सबसे ज्यादा रहता है। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न सबसे अधिक मिलने की संभावना होती है, लेकिन इन कंपनियों में निवेश करने पर रिस्क है वो सबसे अधिक होता है। ये छोटी कंपनियां होती है, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है वो सबसे हाई रहता है।
अगर आप अधिक रिस्क लेकर के निवेश करना चाहते हो तो आप इन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है एनएफओज। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर्स। यहाँ पे मार्केट में जो नए फंड लॉन्च हुए हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करके जो भी नए फंड लॉन्च हुए उनकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे आपको दिखाई दे रहा है रिसेंटली क्लोज्ड, यानी कि जो अभी क्लोज हो चुके जो फंड उनकी जानकारी भी मिल जाएगी और न्यू फंड है उनकी जानकारी भी एनएफओ में मिल जाएगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस। यहाँ पे आपको ट्रैक फंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपना फंड है वो ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद आपको कंपेयर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अपने फंड को आप कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, यानी कि सभी म्यूचुअल फंड्स को आप यहाँ पे एक ही जगह पे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हो। व्यू ऑल पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कोई फंड फाइंड करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर पे जाकर के फंड सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको कोई पार्टिकुलर फंड का पता है और उसको फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप करके फंड फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी मैं इंडेक्स फंड यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्स फंड की लिस्ट है वो मिल जाएगी। आपका जो भी फंड है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हो और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पे ये सारी चीजें होती है। मैंने आपको 1 बाय 1 करके ये बताया ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं कि इसमें एसआईपी कैसे की जाती है। तो अभी हम 100 रुपए की एसआईपी करेंगे, तो एसआईपी विद 100 रुपये यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जितने भी रुपए की एसआईपी करना चाहते हो, जिस फंड में एसआईपी करना चाहते हो, एसआईपी करने का लगभग सेम ही प्रोसेस होता है। तो अभी मैं यहाँ पे निपो इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पे एसआईपी कर रहा हूँ। आप जिस फंड में एसआईपी करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर आपको फंड का नाम दिखाई देगा, पूरा नाम है वो ऊपर दिखाई देगा। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है वेरी रिस्क, यानी कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे रिस्क है। और यहाँ पे नीचे ग्रोथ दिखाई दे रही है 23.39%। यहाँ पे आपको एनएवी की ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप एनएवी ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हो, 6 मंथ का ग्राफ देख सकते हो और ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे पूरा ग्राफ है वो देख सकते हो। ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनएवी का ग्राफ दिखाई देगा, यानी कि ये जो फंड है वो स्टार्टिंग में 2013 में इसका एनएवी था वो 14.70 था और अभी इसका एनएवी है वो 85.44 है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इसकी जो एसेट वैल्यू है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है वो आप ग्राफ के द्वारा यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। इसकी पहले कितनी एनएवी थी और अभी कितनी बढ़ी है, ये पूरी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है आपको रेटिंग के बारे में। इसमें जैसे 5 स्टार की रेटिंग है और यहाँ पे मिनिमम एसआईपी है वो आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। 100 रुपये आप मंथली एसआईपी यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद आगे फंड का साइज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फंड का टोटल साइज है वो 22,766 CR है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जानकारी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिलेगा। रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी कि आप जो एसआईपी कर रहे हो उसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपये पर मंथ की अगर एसआईपी करते हैं और 5 साल तक एसआईपी करते हैं तो इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा और टोटल जो हमारे को रिटर्न मिल सकता है वो 5,49,910 तक का रिटर्न है वो मिल सकता है। 83.3% के हिसाब से रिटर्न आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे होल्डिंग्स के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि किस किस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड है, इसकी होल्डिंग 9.27% की है। ICICI बैंक लिमिटेड है, इसकी होल्डिंग 7.04% की है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, यहाँ पे 6.38% की होल्डिंग्स है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट आप होल्डिंग्स के बारे में जानकारी देख सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रिटर्न एंड रैंकिंग मिलेगा। इसके बाद सिमिलर फंड मिलेंगे। सिमिलर फंड पे क्लिक करके इससे मिलते जुलते जो दूसरे फंड है उनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपको टैक्स कितना लगेगा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक म्यूचुअल फंड द्वारा सालाना लगाए जाने वाला एक शुल्क होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड एक साल का आपको शुल्क लगाएगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें तो मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और फंड का एक्सपेंस रेशियो हम मान लेते हैं 1% का है। तो इसका मतलब है कि 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए का आपको शुल्क लगेगा, एक्सपेंस रेशियो लगेगा। इसी प्रकार से एग्जिट लोड होता है, यह भी एक प्रकार का शुल्क होता है जो म्यूचुअल फंड द्वारा जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तब लगाया जाता है जब वो निश्चित अवधि से पहले अपने फंड को बेच देते हैं, यानी कि एक निश्चित अवधि से पहले ही अपने फंड को सेल कर देते हैं तो उनको एग्जिट लोड लगाया जाता है। एग्जिट लोड होता है वो एनएवी पे डिपेंड करता है, नेट एसेट वैल्यू होता है उसका प्रतिशत होता है।
ये प्रतिशत है वो फंड और निवेश की अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा अगर समझे तो मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का निवेश किया है और फंड का एग्जिट लोड है वो 1% है। यदि आप 1 साल से पहले ही अपने फंड को बेच देते हो तो आपको 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए का एग्जिट लोड देना होगा। एग्जिट लोड क्यों लगाया जाता है? तो एग्जिट लोड है वो जो इन्वेस्टर है उनको रिटेन करने के लिए लगाया जाता है। निवेशक एक निश्चित अवधि के लिए फंड में रहने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, यानी कि अल्पकालीन में अगर आप सेल कर देते हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, लंबी अवधि के लिए करते हो, तब भी आप यहां से अच्छे रिटर्न बना सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहां पे फंड मैनेजमेंट की जानकारी मिलेगी, यानी कि फंड को मैनेज कौन कर रहा है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर दिखाई देंगे आपको, जैसे यहाँ पे इस फंड में शैलेश राज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके सामने आपको दिखाई देगा व्यू डिटेल। यहाँ पे क्लिक करके उनके एजुकेशन के बारे में जानकारी देख सकते हो, उनका एक्सपीरियंस कितना है इसकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सारी जानकारी है वो चेक कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। पूरी जानकारी आप फंड के बारे में चेक करने के बाद उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस फंड में, तो आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देना है। जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे रखना चाहते हो एसआईपी का, आपको अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर देना है और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, ओटीपी मैसेज ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल पे या जो भी आप फोन पे, गूगल पे, जहां से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको पिन एंटर करना है। इसके बाद आपको पे ₹100 यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं अभी 100 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना पिन है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। इस प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है, यानी कि ट्रांजेक्शन हो गई है। आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ग्रो ऐप पे। इसके बाद अगर आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। ऑटो पे सेटअप का मतलब होता है कि आपकी जो एसआईपी है वो एक निश्चित तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी है वो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आगे प्रोसेस करने के लिए डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कार्ड सेलेक्ट करना होता है। अगर आप एटीएम कार्ड से कर रहे हो तो आपका जो एक्टिव एटीएम कार्ड है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऊपर आपको कार्ड होल्डर का नाम फिलअप करना है। इसके बाद कार्ड की एक्सपायरी तारीख क्या है वो यहाँ पे फिलअप करनी है और पिन क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और नीचे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऑटो पे सेटअप की डिटेल है वो वेरीफाई करनी होती है। वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनल पेज इस तरह का मिलेगा और आपको डन पे क्लिक कर देना है। ऑटो पे सेटअप करने के बाद जिस तारीख को आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट होना है एसआईपी के लिए, वो अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए। इसके बाद इसको चेक करने के लिए दोबारा से हम डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आकर के हम एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो जो एसआईपी हमने की है उसकी जानकारी हमारे को यहाँ पे मिलेगी। जैसे अभी हमने निपो इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे एसआईपी शुरू की है, तो आप इस पे क्लिक करके और एसआईपी की पूरी जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी जो मेरी एसआईपी है वो 18 तारीख को कटेगी, यानी कि महीने की 18 तारीख को एसआईपी कटेगी। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी एसआईपी 10 तारीख को कटे या 5 तारीख को कटे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है चेंज अमाउंट एंड डेट पे और यहाँ पे क्लिक करके आप एसआईपी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप एसआईपी डेट है यहाँ पे तारीख सेलेक्ट करके और एसआईपी की तारीख है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, अगर भविष्य में आप इसको बढ़ाना चाहते हो 1,000 रुपये की एसआईपी या 5,000 रुपये की एसआईपी, जितनी भी एसआईपी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एसआईपी को चेंज कर सकते हो। अगर भविष्य में आप एसआईपी को बंद करना चाहते हो तो ऊपर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है कैंसिल एसआईपी, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एसआईपी को क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको फंड है वो फाइंड कर लेना है जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उसके बाद आपको एनालिसिस कर लेनी है फंड के बारे में, फंड को कौन मैनेज कर रहा है, फंड की ग्रोथ कैसी है, उसका एनएवी कैसे है। इस प्रकार से कंप्लीट जानकारी देखने के बाद आप इस प्रोसेस से एसआईपी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है या शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आपको रिस्क भी हो सकता है। सबसे पहले आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये थी जानकारी ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसआईपी कैसे करें म्यूचुअल फंड में। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट जानकारी आपके साथ डिस्कस की है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस से एसआईपी कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए अगर एसआईपी करते हो तो आप हाई रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सहायता आपको जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट
www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट पर कई प्रकार की गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स की जानकारी है, कई प्रकार की लोन से संबंधित जानकारी है और बैंकिंग से संबंधित जानकारी है, तो साइट आप जरूर विजिट करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।